हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नैना सिंह मोटिवेशन। आप सबको मेरा प्रणाम। मेरे सब्सक्राइबर हैं जिनकी एक क्वेरी बार बार आ रही थी कि मन के घाव को कैसे हील किया जाए या फिर सूक्ष्म शरीर के घाव को ठीक कैसे किया जाए। तो मैंने सोचा कि इस प्रकार का जो क्वेश्चन है वो बहुत लोगों के मन में उठ रहा होगा, क्योंकि बहुत लोग इस तरह की चीजें संसार में फेस करते हैं। कई बार मान अपमान सहते हैं, कई बार दुख सुख सहते हैं, तो मन से भी निराशा होती है। तो मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए, तो आज मैंने इसी बात को इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश की है। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात आप सबको स्पष्ट तौर पर बताना चाहती हूँ कि शरीर, मन और आत्मा, ये तीन चीजें हैं। इन तीन चीजों को पहले तो आप जान लीजिए कि कौन किससे क्या रिश्ता रखता है, किससे किसका क्या संबंध है। तो जो शरीर है और जो आत्मा है, ये दोनों एक चीज नहीं है। ये दोनों आपस में एक दूसरे से रिलेटेड भी नहीं है। आपका शरीर और आपकी आत्मा, ये दोनों दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। जैसे कि एक रथ और दूसरा रथ में बैठा हुआ रथी, यानी कि उसका मालिक, रथ का मालिक। और मन का यहाँ पर क्या रोल है कि मन इस शरीर का एक हिस्सा है, ठीक है। जैसे कि रथ का जो सारथी होता है वो मन है, तो जो सारथी है वो मन है, शरीर आपका रथ है और जो आत्मा है वो रथी है। आत्मा का शरीर से कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है। ये दोनों दो अलग अलग चीजें हैं, पर मन आपके शरीर का हिस्सा है। इस चीज को आप समझ लीजिए। और साथ में मन का जो ये घाव की बात है, तो मन को कोई घाव नहीं लगता। मन का काम है आपके साथ खेलना। आपके साथ खेलना मतलब इस रथ के साथ खेलना, क्योंकि मन के अधिकार में क्या है, सिर्फ ये रथ है, ठीक है। जैसे कि ये रथ की जो पांचों इंद्रियां हैं, वो मान लीजिए कि इस रथ के घोड़े हैं, ठीक है। तो मन सारथी है, घोड़े की डोर मन के हाथ में है। वो इस रथ के साथ जितना मन चाहे, जैसे मन चाहे, जिस तरह से वो चाहे खेल सकता है, लेकिन उसका कंट्रोल रथ पे बैठे रथ के जो मालिक है उनके साथ नहीं है। उस मालिक पर कंट्रोल नहीं है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। मतलब कि मन का कंट्रोल आपकी आत्मा पर नहीं है और हो भी नहीं सकता। मन आपके शरीर के साथ, इस रथ के साथ सिर्फ इसलिए खेल रहा है क्योंकि जो रथ का मालिक है वो सो रहा है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जिस रथ में बैठा हुआ है वो रथ कहाँ जा रहा है। तो इस चीज को हमेशा याद रखिए कि मन आपके साथ तभी तक खेल सकता है जब तक जो आत्मा है आपकी, जो रथ का मालिक है, वो जागृत नहीं होता। इसलिए आपका फर्ज बनता है कि आत्मा को जागृत करिए और ये मानकर चलिए कि आपका रथ आप नहीं हो। मतलब आपका रथ ये टूट जाए, इस पे कोई चोट लग जाए तो आपको चोट नहीं लगता। लेकिन होता क्या है, क्यों आप लोग को बार बार ये लगता है कि मन के घाव लग गए, किसी ने अपमानित कर दिया तो बहुत अपमानित हम हो गए, किसी ने बहुत कुछ कटु वचन बोल दिया तो हमें सालों तक उस बात को लेकर बैठे रहते, एक तकलीफ सी होती है, बार बार आंसू चले आते हैं। ये सब क्यों होता है? फिर लगता है यार बहुत गहरी चोट लग गई है। ये सब क्यों होता है? क्योंकि ये आत्मा को तो कुछ होता ही नहीं है। आत्मा को तो ना दुख होता है, ना सुख होता है, ना अच्छा लगता है, ना बुरा लगता है। वो तो निर्विकार रूप है ना, उसको तो कुछ नहीं होता, वो तो शाश्वत है। तो फिर ऐसा हमें क्यों लगता है कि अरे यार उसने तो बोल दिया, ऐसे ही बोल दिया, मैंने एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। बट कभी कभी ऐसा होता है कि किसी ने कुछ ऐसा बोल दिया कि हम सालों तक और पूरी जिंदगी भर कभी कभी उसको लेकर बैठ जाते हैं
और हमें लगता है कि वो हमारी आत्मा को, वो हमारे मन को लग गया, एक घाव बन गया, है ना। तभी आप लोग की क्वेरी आती है कि मन में घाव है ना, कुछ अंदरूनी तकलीफ है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आपका मन आपके साथ खेल रहा होता है। इस चीज को आप समझिए। वो आपको बोलता है कि तुम्हें चोट लगी, तो आप मान लेते हो कि हाँ चोट लग गई। वो बोलता है कि अभी सुख ही है, सब कुछ सुख है, तो आप मान लेते हो सुख है। वो जैसा बोल रहा है आप वैसा मान लेते हो और मानते चले जाते हो। वो आपको जो कह रहा है आपको वही सत्य प्रतीत होता है। वो बोल रहा है, सामने वाले ने तुम्हारा अपमान किया तो आपने लग गया आपको कि हाँ हम अपमानित हो गए, ठीक है। वो बार बार चीजों को आपके सामने रखता है, उन विचारों को, उन थॉट्स को, आपके साथ जो हो चुका है उन चीजों को लेकर वो आपके साथ खेल रहा है। जैसे कि मान लीजिए कोई दुश्मन को आपने अपना रिमोट दे दिया, ठीक है, कि लो तुम जैसे करोगे हम वैसे नाचेंगे। तो मन आपको कठपुतली बनाकर, आपको नहीं, आपके शरीर को, रथ को कठपुतली बनाकर नचा रहा है। रिमोट उसके हाथ में है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप नाच रहे हो, ठीक है। तो ये बात समझने की है कि आपके शत्रु के हाथ में आपका रिमोट कंट्रोल है। तो मन के लिए ये भी कहा गया है कि वो आपका सबसे बड़ा शत्रु है तब तक जब तक कि आप जग नहीं जाते, रथ में बैठे हुए रथी को, मालिक को जगा नहीं देते, है ना। क्योंकि एक बार वो आत्मा जागृत हो गई, एक बार वो मालिक रथ का जागृत हो गया, तो मन को पता चल जाएगा कि उसका प्लेस कहाँ पर है। वो कंट्रोलर नहीं है, वो सिर्फ सारथी है, वो सिर्फ रथ को चलाने का काम कर रहा है। बट डायरेक्शंस कौन तय करेगा? मालिक पीछे जो बैठा हुआ है वो तय करेगा। वो 24 घंटे मन को, सारथी को देख रहा है कि वो किस रास्ते पर जा रहा है, उसे टोकने के लिए, रोकने के लिए हमेशा तैयार है, ठीक है। इस चीज को आप समझिए। लेकिन जब तक मालिक सो रहा है तब तक सारथी अपनी मनमानी करेगा। आप मान लीजिए कि हाँ वो नशे में है, धुत है, वो करेगा मनमानी। तो जब तक वो स्वामी नहीं जग जाता रथ का, तब तक आपका मन आपके लिए सबसे बड़ा शत्रु है, सबसे बड़ा वैरी है। तो इसको जब अपना मित्र बनाना है तो अपने स्वामी को जगाइए, रथ में बैठे हुए स्वामी को जगाइए, तब जाकर आपको ये एहसास होगा कि ये रथ आप नहीं हो, आप वो स्वामी हो। इस रथ को मान अपमान हो जाए, इस रथ को कोई धक्का दे दे, तो स्वामी को धक्का नहीं दिया किसी ने, ठीक है, आपको धक्का नहीं दिया किसी ने, इस शरीर को धक्का दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। तो मन का घाव ठीक कैसे करना है, इस पर जो श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को जो चीजें बताई हैं, जो तरीके बताए हैं, वो चीजें मैं संक्षेप में आप लोग को बताना चाहूंगी। उन चीजों को गौर करिए, उन चीजों को जीवन में उतारिए और फिर आपको एहसास होगा, फिर आप इस सत्य को स्वीकार पाएंगे कि सूक्ष्म शरीर यानी कि जो जीव आपके अंदर है, जो जीवात्मा है, उसका इस शरीर से कोई लेना देना नहीं है। तो उसको घाव कैसे लग सकता है, ठीक है, नहीं लग सकता। और दूसरा, मन को घाव लगने की बात है या अंदरूनी तकलीफ की बात है, तो ऐसा कुछ नहीं है। वास्तविकता ये नहीं है, वास्तविकता ये है कि बस ये खेल खेला जा रहा है आपके साथ और आप इस खेल में शामिल हो, ठीक है, आप खेले जा रहे हो, आपने परमिशन दे रखी है कि मैं अवेलेबल हूं, मेरे साथ खेलो, तो आपके साथ खेला जा रहा है। यू आर नॉट कंट्रोलिंग, आप कंट्रोलिंग पावर आपके हाथ में है ही नहीं, तो आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। तो फिर आपको शिकायत हो रही है, अब मुझे तकलीफ है, अब मुझे खुशी है, अब मैं कैसे संभालूं, अब मैं दुख कैसे हैंडल करूं, है ना, तरह तरह की चीजें। ये मन सिर्फ आपके साथ खेल रहा है। बहरहाल मैं अगर आगे बढ़ूं, आपको सॉल्यूशंस बताऊं, तो सबसे पहला जो श्री भगवान ने अर्जुन को बताया है, वो बताया है कि स्थित प्रज्ञ बनना। स्थित प्रज्ञ बनने का मतलब होता है अपने मन को स्थित करिए, एक जगह पर स्थिर करिए।
कोई खुशी आ जाए, कोई दुख आ जाए, तो हमेशा समभाव रहिए। स्थित प्रज्ञ का मतलब ये होता है, ऐसा नहीं कि सुख आ गया हम नाचने लग गए, दुख आ गया तो बहुत विलाप करने लग गए, अपना आपा ही खो दिया। ठीक है, हर स्थिति में इस होश के साथ रहिए कि ये स्थिति बदल जाएगी। ठीक है, प्रकृति परिवर्तनशीला है, अद्भुत ईश्वर की लीला है। हर एक चीज स्थायी नहीं है, सब कुछ अस्थायी है, सब कुछ परिवर्तनशील है, सब कुछ बदलेगा। एक दिन आप भी नहीं रहोगे। आपको जो ये लग रहा है कि आपके साथ इतना घटित हो गया सुख या दुख, तो ये आपके साथ बस एक खेल हो रहा है। इस चीज को समझिए, सत्य में जियो और इस चीज को मानो कि आप भी नहीं रहोगे, फिर ये खेल अपने आप ही बंद हो जाएगा। तो जब तक हो तब तक सत्य के साथ जीने की कोशिश करिए। ठीक है, अपने आप में स्थिरता लाइए। दूसरा प्रभु ने बताया है कि निष्काम कर्मयोग। निष्काम कर्मयोग का जो मेन पॉइंट है वो ये है कि जब मनुष्य परिणाम के साथ बंध जाता है कि मैंने कोई काम किया, आपने कोई काम किया, तो काम तो कर दिया, बट उसका फल क्या मिलेगा, हम उस फल से बंध चुके हैं। हमारा ध्यान उस फल में है, हमें वो फल चाहिए। हमने काम तो कर दिया, मेहनत कर दिया, अब हमें पैसा चाहिए, अब हमें उन्नति चाहिए ही चाहिए। पर क्या होता है, जब वो चीज नहीं मिलती है आदमी पागल हो जाता है, उसे कभी कभी गहरा आघात लगता है। आघात लगता है, ये उसका मन उसे बताता है कि भैया तुम्हें नहीं मिला, निराश हो जाओ, है ना। तो आप निराश हो जाते हो। आप उस निराशा को हटाकर उस मन की बात को परे रखकर सत्य को नहीं देखते कि अभी आपके पास कोशिश करने के बहुत सारे रास्ते हैं। एक काम में आप हार मान गए तो क्या हुआ, जिंदगी नहीं खत्म हो गई, आप नहीं खत्म हो गए। अब भी मौका आपके पास है, अब भी आप कोशिश कर सकते हो। जब तक जीवित हो, जब तक आखिरी सांस है, तब तक इंसान कोशिश कर सकता है। ठीक है, तो इस सत्य को मानिए और फल में मत बंधिए। कर्म करिए, कर्म में आपका अधिकार है, फल में आपका अधिकार नहीं है। निष्काम कर्मयोग हमें ये बताता है। तो इस चीज को आप अपनाकर भी मन से और मन के खेल से बच सकते हैं। अब तीसरा जो मार्ग प्रभु ने बताया है वो बताया है कि आत्मा का शाश्वत रूप। इस सत्य को जानिए कि आत्मा अटल है, अचिंतनीय है और निर्विकार है, शाश्वत है। उसका किसी सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है, उसका प्रकृति के नियम कानून से कोई लेना देना नहीं है, वो हर एक चीज से परे है। ठीक है, तो आप वही आत्मा हो, वही पुंज हो जो हमेशा जलता रहता है। तो माया को हटाकर इस सत्य को स्वीकारिए, तो आपको थोड़ा राहत मिलेगा। इस मन के खेल में आप नहीं फंसेंगे। जो भी मान अपमान होगा वो सब कुछ आपको समझ आएगा कि बस मेरे साथ खेल हो रहा है और कुछ नहीं। इसको हटाओ और सत्य को जानो। चौथा जो मार्ग प्रभु ने बताया है वो है भक्ति और समर्पण का। भक्ति और समर्पण आप किस तरह से कर सकते हो, आप अपने आप को सर्वस्व समर्पित कर दो कि हे प्रभु, जो भी है, जैसा भी जीवन है, हर एक सांस आपकी दी हुई है। अगर सुख दुख आ रहा है, ठीक है, ये मेरी किस्मत में है, मेरे कर्म का फल है, चाहे इस जन्म का चाहे पिछले कई जन्मों का, वो मुझे भोगना है, मैं भोग रहा हूँ। और वास्तविकता यही है कि इंसान के भाग्य में उसके कर्मों का ही लेखा जोखा होता है जो वो भोगता है। ठीक है, चाहे वो मान अपमान हो, हानि लाभ हो या कुछ भी, उसके कर्मों का ही परिणाम होता है। तो आप उसको भोगिए, हर हालत में भोगिए, बिना किसी शिकायत के भोगिए और बाकी सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर दीजिए कि मेरे हाथ में और कुछ है ही नहीं, मुझे बस भोगना लिखा है, मैं भोग रहा हूँ। चाहे आप सुख भोगवाइए, चाहे आप दुख भोगवाइए, मेरे कर्मों का जो भी हिसाब किताब है मैं भोगने के लिए रेडी हूँ, बिना किसी शिकायत के भोग रहा हूँ। बाकी सब कुछ आपके ऊपर है। ठीक है, तो भी आपको इस विचारधारा के साथ कोई मान अपमान, कोई घाव, किसी भी तरह का कोई तकलीफ नहीं होगा। और जो पांचवा श्री हरि ने बताया है वो ये बताया है कि ध्यान योग का मार्ग। ध्यान योग के मार्ग में आप ध्यान और साधना के द्वारा शांति प्राप्त कर सकते हो। थोड़ा ध्यान करो, आंखें बंद करके ओम का उच्चारण करिए जितना देर भी हो सकता है आपसे, उससे आपकी मन स्थिति शांत होगी
और साथ में अभ्यास और वैराग्य की जो तलवार है जिसके बारे में श्रीमद् भगवद गीता में प्रभु ने बताया है, उस चीज को भी देखिए। अभ्यास का मतलब है कि जो चीज आपने कभी नहीं की, यानी कि जो चीज आप करना है, यानी कि मन को मान लीजिए कंट्रोल करना है, मन को नियंत्रित में रखना है ताकि वो आपके साथ खेले ना, तो इसको बार बार याद दिलाइए कि तुम्हारा स्थान क्या है। ठीक है, अपनी आत्मा को जागृत करिए और इसको इसका स्थान याद दिलाइए। ये मालिक नहीं है, ये सारथी है, तो सारथी का काम करे, उससे आगे नहीं बढ़े। इसको बार बार याद दिलाइए, ये बार बार भूल जाएगा। आपको अभ्यास करना है, इसको बार बार याद दिलाना है। और साथ में जब इसको याद भी आ जाए कि हाँ ये सारथी है, ये एक बारी एक समय आएगा अभ्यास करने के बाद आपके कि मान जाएगा कि ये सारथी है, तो आपको वैराग्य की तलवार भी अपनानी पड़ेगी कि इसको पता चले कि हाँ अब भोग विलास में नहीं जाना है, उससे वैराग्य रखो। क्योंकि अगर ये वापस फिर उसी रास्ते पर गया तो ये फिर से भटक जाएगा और आपको सारा प्रोसेस फिर से करना पड़ जाएगा। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। आगे कोई भी क्वेरी हो तो मुझसे जरूर पूछिएगा कमेंट करके, मैं कोशिश करूंगी कि आपकी हर क्वेरी सॉल्व कर सकूं और आपकी जिंदगी को बेहतर से बेहतर बना सकूं। ठीक है, मिलती हूं आप सबसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए प्रणाम।